हेलो, वेलकम टू वाईकेट एकेडमी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें मेरे एक भी नंबर नहीं कटे तो इसे पूरा पूरा पढ़ना होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक सारी चीज़ें समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, कुछ एमसीक्यू तो इसी वीडियो से आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? अगर हम लोग एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ें तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं और डायरेक्टली पढ़ते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होती है। किसी प्रोबेबिलिटी की इवेंट कैसे होगी? नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब हम जब कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लो, हर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ये आपको लिखनी है। अगर सब्जेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले लोग कहते हैं बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो तो वेदर सिचुएशन पे डिपेंड करती है। सपोज करो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी आज है हमारी 0.25, तो बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी 0.75। ये कैसे आया? इस बातों को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बेसिक चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉइन से। मैं बारिश वाले क्वेश्चन पे फिर से आऊंगा। अभी हम लोग कर लेते हैं छोटी छोटी चीजें पहले। अगर मेरे पास सिर्फ एक कॉइन है और उसे मैंने टॉस किया, अगर एक कॉइन है और उसे आपने टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल? ठीक है, तो सबसे पहले आपको आउटकम समझनी होगी। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपकी आउटकम होगी या तो हेड होगी या टेल होगी। टोटल आउटकम कितने हो गए? दो। अगर आपसे हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हेड वन है, वन, टोटल आउटकम टू। अगर टेल की पूछी गई है तो टेल भी वन, वन अपॉन टू। तो ये हमारी वन कॉइन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल, सभी को आता है, मुझे पता है। चलो दो कॉइन का करते हैं। दो कॉइन की सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि दो कॉइन की आउटकम क्या क्या हो सकती है। एक कॉइन में हेड आ रही है तो दूसरे में भी हेड आ रही है। एक कॉइन में हेड आ रही है, दूसरे में टेल आ रही है। या तो फिर एक कॉइन में टेल आ रही है, दूसरे में हेड आ रही है। या तो फिर दोनों ही कॉइन में टेल और टेल आ रही है और कोई भी आउटकम नहीं है। सबसे पहले आउटकम लिखना इंपॉर्टेंट है। तो दो कॉइन की आउटकम क्या क्या? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सिमेट्रिकली करें। पहले हेड लिया, एच एच, फिर हेड लिया, दूसरे में टेल, फिर टेल लिया, एक हेड, फिर टेल टेल। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। सपोज करो मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। स्पेसिफिकली मैंने पूछा है कि सिर्फ एक ही हेड आनी चाहिए। एक ही हेड वाले कौन से हैं? एक ये और एक ये। तो होंगे क्या? टू अपॉन वन टू थ्री फोर। हाँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उसके बाद ही आप लिखोगे टू अपॉन फोर। कैंसिल करना सभी को आता है, दिस इज वन अपॉन टू। सपोज करो मेरे से पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। टू हेड, अगर मेरे से दो हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो बताओ दो हेड कौन कौन से में है? दो हेड देखो, इस वाले में है और इसमें दो हेड नहीं, इसमें भी दो हेड नहीं, इस वाले में भी दो हेड नहीं है, तो दो हेड तो सिर्फ एक ही में है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुई? फेवरेबल आउटकम हुई एक और टोटल आउटकम क्या है? फोर। है ना इजी? बहुत ही इजी है, ऐसे कुछ भी टफ नहीं है इनमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल, बता सकते हो टू टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टू टेल की प्रोबेबिलिटी, टू टेल तो सिर्फ एक ही है। टोटल आउटकम कितने हैं? फोर। तो ये हो जाएगी हमारी वन अपॉन फोर। इसके कुछ और भी ट्विस्टेड क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक करा रहा हूँ। कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे इसमें ये भी पूछी जाती है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन टेल। अगर आप ये सब भी देखना चाहते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो बेसिक हैं, लेकिन इनमें से भी आपके एक दो एमसीक्यू जरूर ही आएंगे। चलो थ्री कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। थ्री कॉइन्स, अगर थ्री कॉइन्स में क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले थ्री कॉइन्स की आउटकम चाहिए।
अब बताओ, अब कॉइन वाले क्वेश्चन सारे बच्चों को इजी लगते हैं, जिनको भी इजी लगते हैं अच्छी बात है, आती है। तो 3 कॉइन्स के सारे आउटकम लिखो। तो आउटकम लिखना शुरू किया बच्चे ने लिखा एच टी एच टी एच टी एच एच टी, ऐसे रैंडमली लिखना शुरू किया। अगर आप रैंडमली लिखोगे तो आप सारे आउटकम नहीं लिख पाओगे। अगर आप लिख भी लोगे तो कुछ ओवरलैपिंग हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ कोई ना कोई आउटकम रह जाएगा। अगर आपको 3 कॉइन की आउटकम लिखनी है, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आप पहले 2 कॉइन की आउटकम लिखो। 2 कॉइन के आउटकम एच 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 टी टी एच और टी टी। उसके बाद फिर 2 कॉइन के आउटकम 2 बार लिखो, एच 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 टी टी एच टी टी। 2 कॉइन के आउटकम 2 बार, एक बार पहले वाले सीरीज में एच 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 लगा दो, दूसरे वाले सीरीज में टी 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 टी। ये रही आपकी सारी आउटकम। आपके 3 कॉइन्स के सारे आउटकम ये रहे, टोटल 8 आउटकम्स होंगे। लिखना बहुत आसान है। 2 कॉइन वाले को आपने 2 बार लिखा, एक के आगे आपने एच 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 लगाया, एक के आगे आपने टी टी लगाया, और ये हमारे 3 कॉइन्स के टोटल आउटकम्स आ गए। अब क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड? टू हेड, टू हेड का आने की क्या प्रोबेबिलिटी सर? ये 2 हेड, ना 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 ना, ये 2 हेड नहीं है, ये तो 3 हेड है। हमारे से क्या पूछा गया? हमारे से पूछा गया है 2 हेड। 2 हेड में हम इसे काउंट नहीं करेंगे। अगर वो पूछते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड या एट द मोस्ट, ऐसा कुछ पूछते तो हम कुछ इन चीजों को सोचते। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, एट मोस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इस वीडियो में हम लोग सिंपल सिंपल करेंगे। सिंपल सिंपल में 2 हेड, तो आप सिंपली 2 हेड बोला है तो 2 हेड काउंट करो। इस वाले में 2 हेड नहीं, 3 हेड है, इसे नहीं लेंगे। 2 हेड इस वाले में लेंगे, 2 हेड इस वाले में लेंगे, इस वाले में नहीं, इस वाले में भी 2 हेड है लेंगे, और बाकी किसी में नहीं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? दिस इज 3/8। समझ आया? 2 हेड मतलब सिर्फ एग्जैक्टली 2 हेड। एटलीस्ट वाले, एटमोस्ट वाले, एटमोस्ट हेड, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, ये सब टाइप वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी की चीजें पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में आपको सारे बेसिक बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ एडवांस क्वेश्चंस, कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तो ये आते सारे हैं, इजी वाले भी आते हैं, एवरेज वाले भी आते हैं, अब एवरेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल? ये तो सभी लोग बता देंगे। 3 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत सही, बहुत सही। 3 टेल ये रहा, सो दिस विल बी 1/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टेल? बताओ बताओ। सर आप तो पागल हो गए हो, 4 टेल तो दिख ही नहीं रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बताएं? सर प्रोबेबिलिटी ये बताएं कि 4 टेल की प्रोबेबिलिटी 0/8/0। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 4 टेल तो आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, सपोज करो किसी ने पूछा आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, कर लेते हैं 2 टेल। 2 टेल काउंट करो, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, इस वाले में नहीं, इस वाले में नहीं, इस वाले में है, इस वाले में नहीं है। 2 टेल की प्रोबेबिलिटी एक बार और चेक कर लो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर 2 टेल एक, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 टेल एक। तो 2 टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? 2 टेल की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल? दिस विल बी 2/8 इक्वल्स टू 1/4। पॉज। प्रोबेबिलिटी चलो देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी 2 टेल की। 2 टेल की प्रोबेबिलिटी, 2 टेल नहीं है, 2 टेल नहीं है, 2 टेल नहीं है, 2 टेल एक, 2 टेल नहीं है, 2 टेल एक दो, 2 टेल एक दो, 2 टेल ना ना ना, ये 3 टेल है, हमें 2 टेल पूछा है। सो दिस विल बी 3/8। सो आई थिंक कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी आपको समझ आ गई होगी। 2 कॉइन्स की, 1 कॉइन की, 3 कॉइन की प्रोबेबिलिटी बहुत क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या पढ़ना चाहते हो? बॉल्स, अगर कुछ रेड बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं, अगर सारे बॉल्स को मिक्स करके कहीं एक जगह रखा है और किसी बच्चे को बोला कि कोई एक बॉल निकाले, तो बताओ रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बताओ कि उस बच्चे ने जो वो बॉल निकाली और ग्रीन बॉल निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी?
ऐसे क्वेश्चंस, सबसे सिंपल क्वेश्चंस तो प्रोबेबिलिटी के ये सारे ही हैं। कुछ और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस। सपोज करो मेरे पास 2 रेड बॉल्स हैं, मेरे पास 5 येलो बॉल्स हैं और मेरे पास 3 ग्रीन बॉल्स हैं। क्या करता हूँ मैं बॉल का? खेलते हैं और क्या। चलो ठीक है, बच्चे के पास है, बच्चे के पास इतने सारे बॉल्स दे रखे हैं और सारे बॉल्स को एक बैग में डाल रखा है और बच्चे से बोला गया कि एक बॉल निकालो। अगर उसने एक बॉल निकाला तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट हमारी 2 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 + 5 7, 7 + 3 10, 2/10 विल बी 1/5। सिंपल। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, सर येलो 5 है, 5 अपॉन टोटल 10 है, दिस विल बी 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल? ग्रीन बॉल सर 3 है, 3/10। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन मैं ये चीज चाहता हूँ कि मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। कोई बता सकता है? इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके निकालेंगे, लेकिन तीनों को ऐड करके आएंगे कितने? 1। अगर जितने भी इवेंट हैं, एक रेड बॉल की इवेंट है, एक येलो बॉल की इवेंट है और एक ग्रीन बॉल की इवेंट है, सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपने ऐड कर दिया तो सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करोगे तो सारे प्रोबेबिलिटी ऐड करने पे कितने आएंगे? 1। मतलब इंडिविजुअल इवेंट्स अगर आपने ले लिया और सारे इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1। फिर भी चलो हम लोग शो करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताओ क्या निकाला था? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/5 प्लस येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/10। एलसीएम विल बी 5 to 10, 10 5, this will be 2 plus 5 plus 3, this will be 10/10 equals to 1। क्या बोला था मैंने? कि सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो क्या मिलेगी? सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो आपको 1 ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और चीजों में आते हैं। अच्छा, एक और चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे। रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी आपने कितनी बताई? रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी आपने कितनी बताई? रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी आपने बताई सर ये 2/10 है, दैट मीन्स 1/5। मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल? बच्चे ने निकाला, बॉल निकाला और से पूछा जा रहा है कि वो जो बॉल निकाले वो रेड नहीं आए। अगर रेड नहीं आए तो क्या क्या आ सकती है? येलो आ सकती है या फिर ग्रीन आ सकती है। तो फेवरेबल इवेंट क्या होगी हमारी? येलो और ग्रीन। 5 + 3 क्या होगी? 8, 8/10, दिस विल बी 4/5। ये बात याद रखो। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 1/5 इक्वल्स टू दिस विल बी 5, दिस विल बी 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4/5। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? नॉट रेड, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5। ये मैंने कैसे किया? ये मैंने कैसे किया? जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी है, अगर आपसे पूछा गया नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप 1 से माइनस करो। तो आप 1 से माइनस, इसका मतलब कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ए लिख देता हूं मैं, नॉट ए, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.25 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.75। अब समझ आया मैंने क्या बोला था? अभी स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बोला था रेन होने की प्रोबेबिलिटी, अगर रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है तो रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट रेन, दोनों मिलकर 1 होने हैं। और होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे? 1 से माइनस करेंगे, दिस विल बी 0.75। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था। तो ये बात याद रखेंगे कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिलकर 1 होगी। अगर होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो आप 1 से माइनस कर लो, आपको नहीं होने की इवेंट मिल जाएगी। देखो यहाँ हमने शो भी किया है, तो यही बेटर तरीका है। चलो आगे और मूव करते हैं, मुझे बोर्ड रब करने दो और देखते हैं क्या क्या करना है हमें। अभी तक के लिए मैंने एक बात ये बताई कि कोई ऐसे इवेंट जो नहीं होती, जो बिल्कुल नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 0।
दूसरी चीज मैंने बताई कि किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर एक्स एक्स सपोज करो एक्स है, तो उस इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - x। ये बातें याद रखेंगे। और चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कार्ड्स, कुछ कार्ड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। सर एक जोकर भी होता है। सर जोकर होता है वो खेलने वाले जो खेलते हैं वो समझेंगे, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए सिर्फ 52 कार्ड्स है, जोकर को हमने कुछ नहीं किया। 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स। आपको ये समझना है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में आपके पास हाफ जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और नेक्स्ट हाफ जो होते हैं वो रेड होते हैं। हाफ वाले ब्लैक कितने हैं, ये 26, और ये कितने हैं, ये भी 26। टोटल कितने हो गए, 52। रेड वाले कौन कौन से होते हैं, रेड वाले, रेड वाले वो होते हैं जो हमारे लिए प्रीशियस है। क्या प्रीशियस है, डायमंड। ये कितने होते हैं, 13। और क्या प्रीशियस है, क्या प्रीशियस है, हार्ट। ये भी क्या है, 13। और ब्लैक वाले क्या होते हैं, ब्लैक वाले होते हैं स्पेड। ये भी कितने होंगे, 13। और क्लब, ये भी कितने होंगे, 13। ये हमारी टोटल कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52। 52 में 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ब्लैक वाले दो होते हैं, स्पेड एंड क्लब। और रेड वाले दो होते हैं, डायमंड एंड हार्ट। सभी कितने होते हैं, 13 13 13 13। 13 की टेबल बिल्कुल याद रखना, 13 26 39। ठीक है, ये बिल्कुल याद करते जाना है। फिर 13 4 जार 52। अभी कुछ और भी है। एक पर्टिकुलर स्पेड में अगर आ गए, तो स्पेड में एक सबसे पहले टॉप पर होगा किंग, फिर होगी क्वीन, फिर होंगे जैक। ये जैक है, जैक, किंग क्वीन जैक। इसके बाद होंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और 1 की जगह हम लोग कहते हैं ए। 1 की जगह क्या कहते हैं, ए। ये जो हमारे हैं, दीज आर नोन एज नंबर कार्ड्स। दीज आर नोन एज नंबर कार्ड्स, इसे हम लोग नंबर कार्ड्स कहते हैं। और जो किंग क्वीन जैक है, इसे हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। दिस आर नोन एज फेस कार्ड्स। तो नंबर कार्ड्स एंड फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से हैं, किंग क्वीन जैक। और नंबर कार्ड्स कौन से हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ए मीन्स 1। ए को फेस कार्ड में काउंट नहीं करना। ए जो है हमारी वो नंबर कार्ड है, ये 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे टोटल कार्ड्स हो गए। ऐसे ही स्पेड में होंगे, ऐसे ही क्लब में होंगे, ऐसे ही डायमंड में होंगे, ऐसे ही हार्ट में होंगे। चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। अगर एक वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड है, वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड, जो कार्ड की आपने मिक्सिंग कर ली और पूरे सारे के सारे 52 कार्ड्स एक साथ रखे हुए हैं, उसमें से एक कार्ड आपने अगर निकाला, तो एक कार्ड में से किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किंग के हम कौन कौन से होंगे, एक स्पेड का किंग होगा, एक क्लब का किंग होगा, एक डायमंड का किंग होगा, एक हार्ट के किंग। तो टोटल किंग कितने हो गए, 4। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4। और टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, ये है 52। इसे लोएस्ट फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, 2 2 जार 2 26 2 13। सो दिस विल बी 1/13। तो ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फिर से वेल सफल डेक ऑफ कार्ड है, और वेल सफल डेक ऑफ कार्ड से मैंने एक कार्ड निकालने को बोला, टोटल कार्ड्स कितने होंगे, टोटल कार्ड्स 52 होंगे। उसमें से फेस कार्ड, फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेस कार्ड कौन कौन से हैं, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक स्पेड में 3, किंग क्वीन जैक क्लब में 3, किंग क्वीन जैक डायमंड में, किंग क्वीन जैक हार्ट में। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड विल बी 12/52। फिर से कैंसिल करेंगे, 2 6 जार 2 26, 2 3 जार 2 13। सो दिस विल बी 3/13। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/13। चलो कुछ और छोटे छोटे देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, रेड कार्ड, सिर्फ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितने हैं आपके पास, रेड कार्ड देखो, रेड कार्ड 26 है, उसमें डायमंड भी आते हैं, उसमें हार्ट भी आते हैं। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 26/52। दिस विल बी 1/2। तो ये कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने करे कार्ड की। कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए कि कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं।
26 स्पेड में, 26 ब्लैक में 13 स्पेड 13 क्लब, और 26 रेड में 13 डायमंड 13 हार्ट। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आएंगे कि हमने एक 12 सफल डेक ऑफ कार्ड लिया, उसमें से एक कार्ड हमने निकाल लिया, किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जो कार्ड निकाला वो किंग नहीं था, कोई कार्ड कोई और भी था। अब फिर से पूछा कि उसके बाद जितने कार्ड बच गए तो बताओ अब फिर से किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब किंग कितने बचे आपके पास, 3 किंग बचे, तो 3, और टोटल कार्ड्स कितने बचे, टोटल कार्ड्स 51 बचे। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जो ये थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चंस है, हल्के से ट्विस्टेड क्वेश्चंस है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक। बेसिक जो सभी की रिक्वायरमेंट है, ये कभी नहीं सोचना कि बेसिक तो हमारे लिए नहीं है। ठीक है, बेसिक सभी की रिक्वायरमेंट है, बेसिक तो आनी चाहिए। आपको बेसिक आती है तो आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज करें और जल्दी 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 एक बार रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑब्वियसली बनाएंगे ही बनाएंगे, और वो उसमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट और अच्छे कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं बेसिक। हमने क्या क्या पढ़ लिया, कॉइन का पढ़ लिया, हमने छोटा सा बॉल का एग्जांपल लेकर पढ़ लिया, हम लोगों ने कार्ड का पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइस। सो लेट्स स्टार्ट विथ डाइस। लूडो तो बहुत खेला होगा, जीता कितनी बार और हारा कितनी बार। नहीं सर, हम लोग तो लूडो नहीं खेलते, हम लोग मोबाइल गेम वाले हैं। बच्चे आजकल सिर्फ मोबाइल गेम ही खेलते हैं। नहीं खेला तो बच्चों लूडो खेलो, लूडो खेलना भी बहुत मजेदार है। अब वो भी फिर ऑनलाइन नहीं खेलो, लूडो सच में लो, एग्जाम ओवर हो तो उसके बाद खेलो। सही चीज है। लूडो में डाइस यूज करते हैं हम लोग, डाइस सभी को पता है। डाइस के अंदर, डाइस अगर हमने थ्रो किया तो क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम विल बी एन इवन नंबर। बताओ इवन नंबर कौन कौन सी है, 1, 2, 3, ये 2, 4, 6 क्या इवन नंबर, सो दिस विल बी 3, और टोटल आउटकम 6, दिस विल बी 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। सर क्या पढ़ा रहे हो, ऑड नंबर इवन, बेसिक है, पढ़ना है। 3, तो ऑड नंबर 1, 3, 5, दिस विल आल्सो बी 3/6, 1/2। चलो ठीक है, बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 1, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बचपन में आपने पढ़ा होगा, टीचर ने आपको रटवाया होगा। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को ना तो प्राइम बोलते हैं ना ही कंपोजिट बोलते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है, और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल में आती है, 2 इसकी फैक्टर है। 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे कितने प्राइम नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर हो गए 3/6, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो 1, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, तो कंपोजिट कौन है 4 और 6। तो ये कितने हो गए 2/6, दैट विल बी 1/3, कैंसिल होगी 1/3। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, 7, सर क्या पूछ रहे हो, सही पूछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, अभी पहले भी बताया था मैंने इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, लेस देन 7, लेस देन 7 तो सारे ही है ना, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 है, तो फिर टोटल कितने हो गए 6, और टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो ये आ क्या गई 1। ऐसे इवेंट जो होगी ही होगी और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1। चलो ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ डाइस के क्वेश्चन। मैंने इम्पॉसिबल इवेंट बताया, श्योर इवेंट बताया, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराए। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्हीं के कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग डबल डाइस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डबल डाइस, दो दो डाइस, दो डाइस को एक साथ थ्रो किया तो क्या क्या आउटकम है। दो डाइस को अगर आप एक साथ थ्रो करोगे तो क्या क्या आउटकम आएंगे, पहले हमें वो देखना है।
जिनको आती है वो वीडियो थोड़ी स्पीड करके देखें, जिनको नहीं आती है वो आराम से करें। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे देखें, 2-3 बार भी वीडियो देख लें। पहले ये बेसिक पार्ट समझें, बेसिक पार्ट के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो, डबल डाइस में आउटकम के लिए पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। पहले वाले में डाइस में 1 आई, दूसरे में 2 आई, फिर 3 आई। सॉरी, पहले वाले में 1 आई, फिर उसी में 2, 3, 4, 5, 6। दूसरी जो डाइस है उसकी आउटकम मैं यहां लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आउटकम क्या आ सकती है? 1,1। आउटकम क्या आ सकती है? 1,2, 1,3, 1,4। ये सारी हमारी दो डाइस की आउटकम है। 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2। ऐसे कर ले क्या? 4,1, 5,1। याद है बचपन में ऐसा करते थे, एक ऐसे भरा, ऐसे भरा, फिर ऐसे भरा। चलो ठीक है, हम लोग ऐसे ही करते, 3,2, 3,3, 4, सॉरी 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 सॉरी, कितना सॉरी बोलते हो सर, 5, फिर से गलत, 4,5। देखो कहीं गलती हुई है क्या, चेक कर लेते हैं। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4। देखो मैं सही लिख रहा था। 3,4, 3,5। मैथ्स कैसे पढ़ाते हो सर, ये सब गलतियाँ करते हो। 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3। ये क्या कर रहे हैं? ये हम लोग सारे आउटकम लिख रहे हैं। ये सारे हम लोग आउटकम लिख रहे हैं। अभी पहले दो डाइस के सारे आउटकम करने हैं, फिर बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। 6,5। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन सीट मिलते के साथ पीछे के पेज में ये एक बार में लिख लेते हैं कि क्वेश्चन आया तो फिर से टाइम नहीं जाए। कर सकते हो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने पूछा व्हाट इज द, मैं क्वेश्चन कहाँ लिखूं? मैं इसे रब करता हूँ। अब तो ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसे भी रब करता हूँ। कहाँ जगह बची है हमारे पास? इस कॉर्नर में बची है। चलो ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट? डबलेट क्या होता है? जब सेम सेम। डबलेट कहाँ कहाँ है देखो, एक डबलेट यहाँ पर है, एक डबलेट यहाँ पर, एक डबलेट यहाँ, 1 1, 2 2, 3 3। एक डबलेट यहाँ, एक डबलेट यहाँ, एक डबलेट यहाँ। तो कितनी डबलेट हो गई? 6। 1 2 3 4 5, और टोटल कितने आउटकम है? 6 इंटू 6, 36। डबलेट आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी? 6/36। दिस विल बी 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बोथ प्राइम नंबर? दोनों ही डाइस में प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों ही डाइस में प्राइम नंबर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर हमारी कौन है? पहले यहाँ से देखते हैं, 2, 3 और 5। तो ये 4 वाले, 6 वाले, 1 वाले सारे ऐसे ही कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ पर प्राइम नंबर कौन कौन है हमारे? 2, 3 और 5। अब देखो, इस 2 के साथ कॉम्बिनेशन किसकी बैठ रही है प्राइम नंबर? इस 2 के साथ 1, 2 और 3। तो एक प्राइम नंबर कौन सी हुई? 2,2। एक प्राइम नंबर कौन सी हुई? 2,3। एक प्राइम नंबर कौन सी हुई? 2,5। इन सब में क्या है? दोनों में ही प्राइम नंबर है। फिर 3, 3 की कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ। 3 प्राइम नंबर है, मैंने पहले इधर 3 प्राइम नंबर मार्क कर लिया, मैंने इधर 3 प्राइम नंबर मार्क कर लिया। अब इस 3 के साथ मैं इन 3 पे जा रहा हूँ। तो एक 3 के साथ ये 3,2, फिर 3,3, फिर 3,5। कितने हो गए? 3 3 6। फिर इस वाले में आ जाओ, इस वाले में ऐसे ही 3 होंगे, 5,2, 5,3, 5,5। तो ये हमारे कितने हो गए?
तीन तीन तीन, टोटल कितने हो गए 9। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 9/36। क्या समझ आया? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि दोनों के दोनों डाइस में प्राइम नंबर ही आने चाहिए। तो दोनों के दोनों डाइस में प्राइम नंबर, मैंने पहले प्राइम नंबर मार्क कर लिए, इधर भी प्राइम नंबर मार्क कर लिए, और फिर मैंने प्राइम नंबर की कॉम्बिनेशन देख लिए। तो 3 इस वाले में आए, 3 इस वाले में आए, 3। कभी भी रैंडमली मत करो कि ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर वो वाला होगा, फिर वो वाला होगा, फिर ये वाला होगा। ऐसे नहीं, ये सब लॉजिक बिल्कुल सही नहीं। बिल्कुल सिस्टमेटिकली सोचो कि ये 3 प्राइम नंबर यहाँ मार्क किए, 3 प्राइम नंबर यहाँ मार्क किए, और इन 3 प्राइम नंबर को एक साथ लेकर आपने कंबाइन कर दिया। चलिए एक और करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम ऑन बोथ द डाइस एंड द सम इज 5। दोनों डाइस की जो आउटकम होगी उन दोनों को ऐड करने पर 5 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 5 आनी चाहिए ऐड करके। 1 1 से तो नहीं होगी, 1 2 से भी नहीं होगी, 1 3 से भी नहीं होगी, 1 4 से होगी। तो एक हमारी क्या हो गई 1 4, 1 4। और कौन सी होगी? देखो ये 2 3, 2 3। और कौन सी होगी? देखो ये 3 2, 3 2। और कौन सी होगी? 4 1। देखो इस तरीके से बनी है। अगर इस वाले डाइस में 1, दूसरे वाले में 4, तो सम कितनी होगी? 4 + 1 5। सम कितनी होगी? 5। सम कितनी होगी? 5। तो इजी था बिल्कुल, एक लाइन समझो, 1 2 3 4। सो द सम इज 5, दैट विल बी, मैं फिर भूल गया, 1 2 3 4, 4 अपॉन टोटल कितने हैं 36। तो सम की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/36। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम इज 7, 7। दोनों डाइस के जो आउटकम है उन दोनों के आउटकम अगर हम ऐड करें तो वो 7 आ जाए। 7 देखो यहाँ से देख लो, पहला कौन सा है 6, 1 2, 5। 6 + 1 7, 5 + 2 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो बहुत ही आसान है। 6, दिस विल बी 6/36। लोएस्ट फॉर्म दोनों की चेंज कर लेना, दिस विल बी 1/18, दिस विल बी 2 18, 2 9, 1/9। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिटी के, डाइस के मैंने बताए। अभी हमें इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस है। ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सिंपल बेसिक चीजें बताई है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है, काफी है। नेक्स्ट वीडियो वेट करो, नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना पहले, लेकिन इसे जरूर जरूर अच्छे से पढ़ना। ये बेसिक चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो ही हम नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं। तब तक के लिए खेलते रहो, खुश रहो, और डेली पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय।